हेलो यू ऑल एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का क्यूरियस माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। तो क्या है एसेट एलोकेशन, जानेंगे इस वीडियो में। तो क्यूरियस माइंड एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फाइनेंस की नॉलेज के साथ साथ कैश को इंक्रीज करना, एक्सपेंस को कम करना और सेविंग्स को बढ़ाने के टिप्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी की नॉलेज और आपको कैसे अपनी नॉलेज को बूस्ट करना है, साथ ही साथ चाहे वो एक्सेल क्यों ना हो, चाहे वो पावर पॉइंट क्यों ना हो, यहाँ पे हम हर वीडियो को डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसेट एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल एसेट क्लासेस एंड कैटेगरीज सच एज इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, गोल्ड फंड्स एंड कैश टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स। यानी कि एसेट एलोकेशन यानी कि आप एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने एसेट को यानी कि मनी को आप मल्टीपल एसेट क्लासेस में लगा रहे हो, कैटेगरीज में लगा रहे हो। जैसे कि आप अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हो, या डेब्ट म्यूचुअल फंड में लगाते हो, या आप उससे कोई सोना खरीदते हो, तो आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। यानी कि मान लो आपके पास खूब सारा कैश है तो आप उसको गोल्ड में लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, इक्विटीज शेयर मार्केट में लगा रहे हो, एफडीज में लगा रहे हो, या रियल एस्टेट में लगा रहे हो। तो आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। यानी कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है तो आपने कहीं ना कहीं सिर्फ उसका गोल्ड ले लिया, तो वो एलोकेशन नहीं होगा। वो सिर्फ एक स्पेसिफाई हो कि आपने सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट किया। लेकिन आप उसी पैसे से 1 लाख रुपीज को या 5 लाख को आप गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटीज में, एफडी में, रियल एस्टेट में आप अलग अलग जगह लगा रहे हो। तो आप अपने एसेट को यानी कि मनी को आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, अलग अलग इन्वेस्ट करके। तो अलग अलग आप जब इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिस्क और रिटर्न अलग अलग आता है। तो आप पे डिपेंड करता है। अब ये एसेट एलोकेशन डिपेंड किस किस पे करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। किस टाइप के इन्वेस्टर यानी कि आप होपफुल हो या ग्रेडी हो। आपकी एज मैटर करती है इसमें कि आप अभी किस पोजीशन पे हैं, किस एज पे हैं, तो आप उसकी प्लानिंग कर पा रहे हो। आपका गोल क्या है, गोल इन द सेंस या तो रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, या चाइल्ड मैरिज हो गई, चाइल्ड एजुकेशन हो गया। तो इसमें बहुत सारे गोल्स होते हैं जो इंडिविजुअल को, हमको खुद को पता होता है कि हम किस लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट का पीरियड भी है। आप कोई अपने पैसों को 1 साल के लिए कर रहे हो या 25 साल के लिए कर रहे हो, 30 साल के लिए कर रहे हो, तो ये भी इसमें डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप कितने रिस्क ले सकते हो, या आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ लो में रिस्क में ही खेलना चाहते हैं, या आप हाई रिस्क लेके एक अच्छा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एज के साथ, गोल्स के साथ आपके गोल्स कैसे हैं। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं मोटा मोटा अगर ऊपर से देखा जाए तो। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और आप अपने एसेट को कैसे एलोकेट कर रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ एसेट एलोकेशन के बारे में। तो आखिर मेजरली 5 बेनिफिट्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं ये पर्सनली, तो मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। सो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। अगर मान लो मैं आप सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके पास मान लो अच्छे खासे रुपीस हैं और उसको आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, शेयर्स, एफडीज में। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है अलग अलग जगहों पे। आपका अलग अलग जगह पे आपका जो मनी है वो इन्वेस्ट होगा, उसके अलग अलग रिटर्न्स आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक जगह अपना पैसा नहीं डाल रहे। सो आपने एक इंग्लिश में एक कोट सुना होगा कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो यहाँ पे वही सेम बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है एसेट एलोकेशन के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमल रिटर्न्स। इसका जो बेनिफिट है ऑप्टिमल रिटर्न्स यानी कि सेम वही एग्जांपल के साथ आपको ऑप्टिमल रिटर्न्स मिलेंगे। मान लो गोल्ड से अलग, म्यूचुअल फंड से अलग, शेयर से अलग, एफडी से अलग और रियल एस्टेट से अलग। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2010-12 के आसपास रियल एस्टेट के काफी जो प्राइसेस है हाइक हुए थे। तो और एफडी पहले अच्छी मिलती थी, अब थोड़ी सी कम है, लेकिन लोग उसको सिक्योर मानते हैं और इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो और देखा जाए तो शेयर्स काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो जो करंट वोलेटिलिटी है मार्केट में और जो राइज हो रहा है उसको देखते हुए लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अपने एसेट को एलोकेट कर रहे हैं और उससे उनको ऑप्टिमल रिटर्न मिल रहा है। सो जो थर्ड टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स को लेके एसेट एलोकेशन का, वो है एलिमिनेट्स टाइमिंग द मार्केट।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट का जो साइकिल होता है वो कीप चेंजिंग होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, कभी डाउन में जाता है ज़्यादा तो कभी अप में जाता है ज़्यादा। तो और ये एक इंडिविजुअल को बहुत ही, जैसे हम जैसे लोग इंडिविजुअल्स को काफ़ी ये एक वो हो जाता है कि एक स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता है कि हम कब अपने इन्वेस्टमेंट को एग्जिट या एंट्री करना है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे आप प्रॉपर एलोकेट करते हो अपने एसेट्स को और उससे एक आपको प्रॉपर इंटरेस्ट मिलता है। इससे आप अपने रिस्क को एलिमिनेट कर पाते हो विदाउट एनी अप्रोच और टाइमिंग ऑफ मार्केट को आप सीख करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पे, एड्रेस द लिक्विडिटी नीड्स। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आ रहा है एसेट एलोकेशन के बेनिफिट्स में, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में एक लॉक इन पीरियड नहीं होता, किसी किसी में लॉक इन पीरियड में होता है, किसी किसी में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, जैसे कि एफडीज। तो आपको कभी भी मान लो इमरजेंसी आ जाए, कुछ आपको मनी की एकदम जरूरत पड़ जाए, तो ये लिक्विडिटी को मेंटेन करता है आपका एसेट एलोकेशन। यानी कि आपको मान लो इमरजेंसी की नीड है, कुछ आपको एग्जिट करना है, तो आप एसेट एलोकेशन के से आप प्रॉपरली उसको एग्जिट कर सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे है कि हेल्प इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल। आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग एजुकेशन का गोल्स होगा आपका, या फिर एक जैसे प्रॉपर प्लानिंग होगी रिटायरमेंट की, तो उस टाइप से प्लानिंग करने के लिए ये बहुत अचीवेबल होता है एसेट एलोकेशन। क्योंकि इसमें आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो उससे आपके जो रिस्क है, इंटरेस्ट है, वो सब डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। एलोकेशन होता क्या है, डाइवर्सिफाई उसके बेनिफिट्स क्या है? डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, ऑप्टिमल रिटर्न्स, एलिमिनेट्स द टाइम इन मार्केट, लिक्विडिटी नीड्स, फाइनेंशियल गोल्स। तो यहाँ पे हमने सब ये जाना है। तो साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।